महसूस हो रहा है कि कलयुग के 33rd बर्थ में जिन्होंने भी मुझे सुख दिया, सहयोग किया, किसी भी प्रकार से मेरी मदद की, गाइड किया, सपोर्ट किया, उन सारे सपोर्ट सिस्टम्स को मैं मेरे सामने देखती हूँ। प्रकृति के पांचों तत्व जिन्होंने अविरत मेरी सेवाएं की हर जन्म में, उनका इस जन्म में भी विशेष रोल रहा। मेरे प्योर स्पिरिट गाइड्स जो सूक्ष्म स्वरूप में मुझे हमेशा सद्विवेक बुद्धि के रूप में गाइड करते रहे। मेरी सत विवेक बुद्धि, मेरे हायर सेल्फ को मैं अपने एकदम सामने देखती हूँ। इन सब से मुझे डिवाइन करंट्स मिल रहे हैं और मैं बहुत बहुत भरपूर होती जा रही हूँ। मेरे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। जिंदगी रोशन ही रोशन है। कल्याणकारी बाप के संग मैं आत्मा अपने संपूर्ण कल्याण के लिए बैठी हूँ। मेरे सामने इस जन्म के मेरे लौकिक माता पिता भी है, गुरु गाइड्स मेंटोर्स भी है, और अब एक गोले के अंदर वो आत्माएं भी है, जगमग सितारों जैसी चमकती हुई, जिन्होंने मुझे कोई पीड़ा दी और तकलीफ पहुंचाई कलयुग के इस 33rd बर्थ में। और एक गोले में वो आत्माएं भी है, जगमगाती बहुत सुंदर दिव्य ज्योतियां। उसमें से कुछ चेहरे पहचान आते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन अंदर से डीप फीलिंग है कि इनसे मेरा कोई ना कोई पुराना कार्मिक अकाउंट जरूर है। ये वो सभी आत्माएं हैं जिनको मेरे द्वारा तकलीफ पहुंची, पीड़ा मिली, दर्द मिला, नुकसान हुआ, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क से, इन सभी आत्माओं से मैंने डील किया कलयुग के 33rd बर्थ में। लेकिन देहभानवश यथार्थ कर्मों का ज्ञान न होने के कारण मैंने बहुत सारे विकर्म भी कर डाले। अज्ञानता के कारण मैंने परमात्मा पिता आपके प्रति भी न जाने कितने अंधश्रद्धाओं की बातों को फैलाया, खुद अंधश्रद्धाओं को फॉलो किया। ज्ञान, योग के यथार्थ ज्ञान के अज्ञान के कारण और स्वयं के देहभान के कारण मैं स्थूल सूक्ष्म किसी भी स्तर पर यदि आपके अवहेलनाओं का कारण बनी इस जन्म में, यदि मेरे द्वारा कुछ शास्त्र लिखे गए और अनायास मैंने आपको पत्थर भित्तरों में ठोक दिया, या अपनी भक्ति की पराकाष्ठा के कारण मैंने आपको सहज ही सर्वव्यापी भी कह दिया, हो सकता है मैंने गलत भावनाओं को प्रसारित करने में मदद कर डाली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने आपके भक्तों को आपसे विमुख कर दिया। एक ईश्वर भक्ति की जगह मैं अनेकों की भक्ति करती रही। मैंने बुद्धि को, मन को एक जगह टिकने नहीं दिया और हमेशा मैंने इन्हें दोष दिया।
अपनी गलतियों के लिए हमेशा मैंने किसी को ब्लेम करने की कोशिश की। आपने मुझे हर जन्म में सुख दिया, भरपूर सपोर्ट सिस्टम दिया। आपने हमेशा हर जन्म में बार बार मुझे चेतन चेत किया, सचेत किया। लेकिन देहभानवश मैं अज्ञान नींद में सोई रही बाबा। मैंने आपके प्रति जो भी गलत मान्यताएं फैलाई, अपनाई, आपके भक्ति में भी कुछ कसर छोड़ी होगी। आपको सर्वव्यापी कहा होगा, पत्थर भीतर में आपको ठोक दिया होगा। प्यारे बाप दादा, मैंने आपका सही सम्मान नहीं किया हो इस जन्म में। मैंने भक्ति के नाम पर आडंबरों को फैलाया हो। मैंने आपके अपने सारे दुखों का कारण बताकर अनेकों में भी वही आदतें डाली हो। अपनी पीढ़ियों को मैंने गलत संस्कार दे दिए कर्म कांडों के, और आपसे विमुख कर दिया हो। मैं हर एक गलती के लिए आज सच्चे दिल से आपको क्षमा मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। क्षमा के सागर बाबा, जिसे आपने मुझे हर पल क्षमा किया और आज भी कर रहे हो, मैं आपके समान बनना चाहती हूँ। मेरे भी रिश्तों में ऐसी कई संबंध संपर्कों से मैं डील कर रही हूँ, ऐसी कई घटनाओं से मैं डील कर रही हूँ कि जहाँ पे मुझे कर्मों को कूटना पड़ रहा है, पुरुषार्थ में विघ्न बाधाएं महसूस कर रही हूँ। बहुत प्रयत्न के बाद भी उचित सफलताओं को मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ। अनेकों संबंध संपर्कों के साथ रहते हुए यथार्थ सफलता नहीं महसूस होती है, और स्पष्ट महसूस होता है आपके ज्ञान के कारण, इस दिव्य बुद्धि में जो समझ आपने डाली है उसके कारण, कि ये सारे मेरे किए हुए विकर्म हैं, और मुझे इस अंतिम जन्म में संगम पर इन सारे विकर्मों को दग्ध करना ही है। अपने आप को पूर्ण जिम्मेदार माने। कहीं मेरे साथ ऑडियो भी ऑन कर सकते हैं। मैं मैं अपने सारे विकर्मों की अपने सारे विकर्मों की 100% 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं अपने सारे विकर्मों की 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं अपने सारे विकर्मों की 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एक्सेप्ट। आई एक्सेप्ट। अंदर में गहरे में जाने दे ये भावनाएं, और जिस क्षण में हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, जिस क्षण में हम गहराई से स्वीकार कर लेते हैं अपनी जिम्मेदारियों को, उसी वक्त हमारा परिवर्तन स्टार्ट होता है। अदरवाइज हम ब्लेम गेम में फंसे रहेंगे। इसीलिए मैं आज 100% अपने सारे कर्मों की, चाहे वो सत्कर्म थे चाहे विकर्म थे, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। और इस जिम्मेदारी के साथ मेरे अंदर वो ताकत मैं महसूस कर रही हूँ कि इन सारे विकर्मों को मैं दग्ध कर पाऊं। बाबा की एक्स्ट्रा एनर्जी फोर्स मुझे प्योर एनर्जी से क्लीन कर रही है, सशक्त कर रही है, हील कर रही है। महसूस हो रहा है। अपने बैकग्राउंड में नॉइस है तो प्लीज अपना माइक म्यूट करें। महसूस हो रहा है कि बाबा मुझे क्षमा कर रहे हैं। सर्वप्रथम अज्ञानता का अंधेरा नष्ट हो रहा है, मेरे अंदर ज्ञान पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है, मेरी बुद्धि प्रगल्भ हो रही है, और सुरक्षा कवच के साथ
मैं इस जन्म के लौकिक माता पिता को कनेक्ट कर रही हूँ, जो आज भी मुझे कहीं ना कहीं मेरे आसपास महसूस होते हैं, किसी रिश्ते में, किसी भी रूप में। हे लौकिक माता पिता, आपने इस जन्म में मुझे शरीर दिया, मेरी सार संभाल की, मुझे पालन पोषण दिया, मर्यादाएं सिखाई, भक्ति सिखाई, ताकि मैं कम से कम किसी भी तरीके से भगवान से जुड़ी रहूं। आपने इस जन्म में मुझे अच्छे संस्कार दिए या सो कॉल्ड बुरे भी। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। हो सकता है मैं अपने कर्तव्य में कहीं चूकी हूँ। मैंने आपको कभी धन्यवाद तक नहीं प्रेषित किया। आपकी कोख में मेरा बोझ आपने कितने महीने ढोया। आपने अपनी जिंदगी मेरे लिए लगा दी। हो सकता है मेरे कारण आपको कुछ अपमान अवमानना भी सहन करनी पड़ी होगी। आपकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई होगी मेरे आने के कारण। पर फिर भी मैंने कभी आपके प्रति धन्यवाद नहीं प्रेषित किया। आज मैं पूर्ण एहसास के साथ आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आई लव यू एंड थैंक यू। मेरे सारे दोषों के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। प्लीज फॉरगिव मी। आई रिस्पेक्ट यू। 3 बार से 11 बार इसे महसूस करें। महसूस करें इनके और हमारे बीच में जो सूक्ष्म कार्मिक बंधन है, और जो भी इनके जीन्स से आए हुए नेगेटिव संस्कार है, काम वासनाओं के संस्कार है, वो सारे मेरे अवचेतन से क्लीन हो रहे हैं। मेरे सारे ही 83 जन्मों के, सारे 84 जन्मों के माता पिता के जीन्स आज भी मुझ में कार्य कर रहे हैं। उनके सारे संस्कार मेरे सूक्ष्म में कार्यरत है। 63 जन्मों में जो विकारों के संस्कार मेरे अंदर आ गए, उन सबको मैं अनलर्न कर रही हूँ। उन सारे पैटर्न्स को मैं क्लीन कर रही हूँ। विशेषता कलयुग के 33वें जन्म में, जब कलयुग अपने चरम सीमा तक पहुंच रहा है, विकारों की व्याप्ति थी और उन्हीं विकारों से मेरा शरीर बना था। एक प्रकृति के 5 तत्व। आपका मैं पहले तो दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने हर जन्म में मेरा एक्यूरेट साथ निभाया। मैंने आपको दोहित दूषित किया, प्रदूषण फैलाया। मैंने अपने बुरे संकल्पों के द्वारा भी आपको प्रदूषित किया। मैं बस आपका उपभोग करती रही, पर मैंने कभी आपको धन्यवाद नहीं कहा। आज कहते हो, कहे दिल से। महसूस करे सारा जल तत्व, सारा वायु तत्व, सारा अग्नि तत्व, माँ धरती, सारा आकाश तत्व इन प्योर वाइब्रेशंस को कैच कर रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे कारण जो भी आपका वायुमंडल दूषित हुआ, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। महसूस हो रहा है इस जन्म के सारे गुरु, गाइड्स, मेंटोर्स, शिक्षक या वो सभी आत्माएं जिन्होंने मित्र संबंधी परिवार में या किसी भी रूप में रहकर मेरा साथ निभाया, मुझे सही दिशा दिखाने का प्रयास किया, जो उनको पता थी, उनके हिसाब से एक्यूरेट थी, उन्होंने मुझे दिखानी चाहिए। उन्होंने मुझे हमेशा सन्मार्ग दिखाना चाहा। उन सभी आत्माओं को मैं बाबा के सामने जगमगाती दिव्य ज्योतियों के रूप में देख रही हूँ। हे महान आत्माओं, आपका कल्याण हो। आप सदा जिंदगी में खुश रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि मैंने इस जन्म में देहभान के वश अनेकों विकर्म भी किए।
हो सकता है उसी देहभान के वश मैंने कभी आपको दिल भर कर, मन से, वाणी से, कर्मों से धन्यवाद भी प्रेषित न किया हो, आपका कहीं दिल दुखाया हो, आपका उचित सम्मान न किया हो, टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर बस आपको उपयोग ही करती रही। आज भी मेरे आसपास में आप कहीं हो और आप मुझसे वो सम्मान चाहते हो, आपको मैंने देना चाहिए, पर मैं समझती हूँ मेरी मजबूरी है। इन सारी भावनाओं को मैं आज समझकर सेटल कर रही हूँ। आप जहाँ कहीं हो आज मेरे आसपास, मैं जरूर आपकी सेवा भी करूँ। एक भी मौका न चूके मेरे से। मैं आपके प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहने वाली आत्मा हूँ। अब मैं हर एक आत्मा के प्रति अब दिल से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, जो भी मेरे हिसाब किताब में है, जिनकी भी सेवाएं मुझे करनी पड़ती है, मैं स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैंने किया है इनसे, ये हिसाब बनाया है, मैंने लिया है इनसे। तो मैं किसी पर कोई उपकार नहीं कर रही हूँ। इस जन्म में चाहे मैं कोई भी श्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ, मेरा कर्तव्य पूर्ति है। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे क्षमा करे अज्ञानता के लिए। धन्यवाद, 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 कृपया मुझे क्षमा करे। आई लव यू मैंने कभी आपसे नहीं कहा, आज कहती हूँ आई लव यू। महसूस हो रहा है ये सारे परमात्मा लाइट में मर्ज हो गए। वो सारी आत्माएं भी मेरे सामने हैं, जिनको इस जन्म में मैं देखती भी हूँ तो पसंद नहीं करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे संबंध संपर्क में भी रहे, मेरे कांटेक्ट में आए, मेरे नजदीक भी रहे, क्योंकि इस जन्म में हो सकता है उन्होंने मुझे जानबूझकर या अनजाने में तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया हो। इन सब को मैं दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपके ऐसे बिहेवियर के कारण ही तो मैंने सुख और दुख का मर्म जाना, उनके अनित्य बोध को जाना। आप ही के कारण मेरी शक्तियां बढ़ी, मेरी सहन शक्ति वृद्धिंगत हुई, मैंने रिश्तों के मर्म जाने। अच्छाइयों का महत्व आपने तो मुझे समझाया, जो आपने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। आपने मुझे मन, वचन, कर्म से, काया से, व्यवहार से जो भी दर्द दिया, पीड़ा पहुंचाई, दुख दिया, अपमान किया, नुकसान किया, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक लेवल पर, सामाजिक, पारिवारिक, भावनिक लेवल पर आपके द्वारा मेरी जो भी अवहेलनाएं हुई, अपमान हुआ, पीड़ा मुझे पहुंची, दर्द मिला, उन सब के लिए हे महान आत्माओं, आपने एक विलन का रोल प्ले किया, ताकि मेरे भीतर से डिविनिटी जागे और मैंने आपको अपना दुश्मन माना। आप तो मेरे सच्चे दोस्त बने रहे। आपने अपने आप को बुरा बनाकर मेरे अंदर की दिव्यताओं को जागृत किया, मेरे विकर्मों को विनाश करने के लिए मदद की। आपको दिल से धन्यवाद। आज तक नहीं कहा आई लव यू बिकॉज यू आर माई फादर्स क्रिएशन। आप उस ड्रामा के सुप्रीम डायरेक्टर के सिलेक्शन हो। आपको भगवान ने सिलेक्ट किया है। मैं कौन जो मैं आप पर दोषारोपण करूं? मैं कौन जो आपके रोल को मैं जज करूं? पर मैंने किया, इसीलिए मैं दिल से आपको आज क्षमा भी मांगती हूँ। मैं सोचती थी आपने मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, पर मैंने भी देहभानवश जो हो रहा था उसे ही देखा, उसके पीछे के मर्म को नहीं जाना होगा। कलयुग के इस 33वें जन्म में आपके द्वारा मिले सारे दर्द को मैं क्षमा करती हूँ। आप पर किए गए सारे कटाक्ष, सारे श्रापों से मैं आपको मुक्त करती हूँ। आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू टू, क्योंकि आप विशेष आत्मा हो, आपका ड्रामा में विशेष रोल है।
और जिससे भगवान को प्यार, उससे मुझे प्यार। आपके लिए मेरा पूरा एटीट्यूड आज चेंज हो रहा है। महसूस करें, मन से सारे गिले शिकवे खत्म, सारे ग्रजेस, सारे श्राप खत्म। मुझे किसी का कोई बदला नहीं लेना है। हे महान आत्मन, मुझे आपसे कोई बदला नहीं लेना है। आप चले जाइए लाइट में, क्योंकि जब तक मैं आपको बांध के रखूंगी, मैं कर्म बंधनों में रहूंगी, मुझे उठते ना आएगा। मैं आपको आज सच्चे दिल से क्षमा करती हूँ। बी ब्लेस्ड, गो इन लाइट, ग्रो इन लाइट, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। कहे 5 बार उन आत्माओं के प्रति, गो विथ लव, ग्रो विथ लव, गो इन पीस, ग्रो इन पीस, गो विथ लव एंड लाइट, ग्रो विथ लव एंड लाइट, गो विथ लव, पीस एंड लाइट, ग्रो विथ लव, पीस एंड लाइट। महसूस हो रहा है हमारे और उनके बीच में जो लोहे की जंजीरें हैं, जो नकारात्मक कॉर्ड्स हैं, जो हमें आगे नहीं उड़ने देते, अच्छा नहीं बनने देते, नष्ट हो गए, भस्म हो गए। फ्री होने का एहसास हो रहा है। और अब वो आत्माएं मेरे सामने, कौन सी आत्माएं हैं बताएं, आप बताएं। अब कौन सी आत्माओं को हम कनेक्ट करेंगे? मेरे सामने डिवाइन लाइट में अब वो आत्माएं हैं, कौन सी? रेगुलर वाले बताएं, जो रेगुलर जुड़े हुए हैं। जिन्होंने मुझे दर्द दिया। नहीं, वो तो हो चुका। हाँ, जिनको हमने दर्द दिया, हमने तकलीफ जानबूझ के अनजाने में, हाँ, हाँ, संकल्पों द्वारा, मन बुद्धि संस्कारों द्वारा, शरीर द्वारा, भावनिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, किसी भी स्तर पर जिन आत्माओं को मैंने तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, उन सभी आत्माओं को मैं अपने सामने देख रही हूँ। हे महान आत्माओं, आपको मैंने जानबूझकर या अनजाने में जो पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, जिसके कारण आपने मुझे श्रापित किया होगा, जिसके कारण मैं आज उड़ नहीं पा रही हूँ, पुरुषार्थ में भी बहुत विघ्न महसूस होते हैं। मेरे अंदर एक गिल्ट सा है, क्योंकि मैंने आपको भले अज्ञानवश उस जन्म में, कलयुग के 33वें जन्म में तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, आपका नुकसान किया होगा। और हो सकता है मैंने बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण आपसे माफी भी नहीं मांगी होंगी समय पर। मैंने अपने स्वार्थवश आपके अपनों को आपसे दूर किया होगा। पशु पक्षी जानवर आदि, जो भी इस जन्म में, जिनका मैंने केवल दोहन शोषण किया, उपभोग किया अपने स्वार्थ के लिए, हो सकता है किसी को अपने अपनों से दूर किया, किसी को अपने बच्चों से दूर किया, हो सकता है किसी की शिकार कर ली, या हो सकता है अपनी दूषित वृत्तियों से मैंने आपको किसी भी स्तर पर दर्द दिया हो, आपका नुकसान किया हो, जिसके कारण आपने पीड़ाएं सहन की, आपके अपनों को दर्द हुआ होगा। वो सारी बद्दुआएं आज मुझे आगे नहीं उठने देती है। हे महान आत्मन, अब आपको और मुझे दोनों को वतन लौटना है। उस सूक्ष्म लोक से परे वो परम धाम हमारा इंतजार कर रहा है। हे महान आत्माओं, अब ये सृष्टि चक्र फिर से कल्टी मारने को है, पलट रहा है। अब इस दुनिया में नई दुनिया की स्थापना करने स्वयं प्रभु परमात्मा आ चुके हैं। हे महान आत्मन, मैं दिल से महसूस कर पाती हूँ आपका दर्द। हाँ, फिनिश तो नहीं कर पाऊंगी, उस जन्म का दर्द आपका छीन तो नहीं पाऊंगी, खत्म नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपसे जो जो छीना होगा मैंने इस जन्म में, सुख, चैन और अमन, मन की शांति, अपनों का प्यार, रिश्तों पर का विश्वास आपका मेरे कारण उड़ा होगा। मैंने आपके प्रति जो भी अपकृत्य किए होंगे, मैं आज सच्चे दिल से आपको क्षमा मांगती हूँ।
प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं सच्चे दिल से आज पूरे होशो हवास में परमात्मा के सानिध्य में ब्राह्मण परिवार की उपस्थिति में आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैंने जो भी कुछ किया वो अज्ञानवश किया, लेकिन अब आपको भी उड़ना है और हे महान आत्मन, अब मुझे भी घर लौटना है। जब तक हम परस्पर इन बोझों को खत्म नहीं करेंगे, आप मुझे पसंद नहीं करेंगे इस जन्म में। जहां भी आप हो मेरे आसपास, आपसे मेरी नहीं बनेगी और दोष पर दोष चढ़ते रहे तो हम यही फंसे रहेंगे। अभी हमारा पिता आया है, वो हमें फॉरगिवनेस सिखा रहा है, विकर्मों को दग्ध करने की राय बता रहा है। क्यों न हम परस्पर इन सारे नकारात्मक कार्मिक बॉन्ड्स को नष्ट करें। क्यों न हम परस्पर क्षमा करके इन विकर्मों को यहीं पर दग्ध करें, ताकि धर्मराजपुरी में सजाएं न खानी पड़े। हे क्षमा के सागर की संतान, आप बहुत महान हो। आपने कल्प पूर्व भी मुझे क्षमा किया था। मैं आज फिर से परमात्म सुरक्षा कवच में आपको क्षमा मांगती हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे अपने बंधनों से मुक्त करें। महसूस हो रहा है बाबा उन्हें रेडी कर रहे हैं ताकि वो हमें क्षमा कर पाए और उनके हृदय से सारे नकारात्मक कॉर्ड्स उन्होंने छोड़ दिए। उन्होंने अपनी तरफ से हमें मुक्त कर दिया। महसूस करें ये सामने जगमगाती कुछ ज्योतियां, कुछ जाने पहचाने चेहरे जिनके साथ हमारी नहीं बनती, जो हमेशा हमको नाम रखती है, ब्लेम करती है, जो हमेशा हमसे नाराज रहती है। उन सभी आत्माओं के चेहरे अपने सामने देखे और देखिए उनके मस्तक मणि से अब डिवाइन लाइट निकल रही है। ब्लू कलर की, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, व्हाइट कलर्स की। ये हमें क्षमा कर रही है और जैसे ही इन्होंने क्षमा किया, ऐसे लगा जैसे हृदय से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया। थैंक यू, आई लव यू। महसूस करें हमने क्षमा मांगी, क्षमा दी, धन्यवाद प्रेषित किए। प्रकृति के पांच तत्व, हमारे इस जन्म के लौकिक माता पिता, सभी संबंध संपर्क वाली सहयोगी आत्माएं और उन सब आत्माओं को भी हमने कनेक्ट किया जिनके प्रति हमने कोई दोष किए। इस पूरे प्रयोग को सफल करवाने में मदद करने वाले सभी सहयोगियों का धन्यवाद। लैपटॉप का धन्यवाद, मोबाइल का धन्यवाद, साइंस के साधनों का धन्यवाद, इंटरनेट का धन्यवाद, वाईफाई का धन्यवाद, प्रकाश के सोर्सेस का धन्यवाद, प्रकृति के पांचों तत्व का और इस शरीर का धन्यवाद जो पिछले कितने दिनों से इन योग प्रयोगों में मुझे मदद कर रहा है। उन सभी आत्माओं का धन्यवाद जो संगठित रूप में इकट्ठा होकर इस योग प्रयोग में हमारे साथ हैं। थैंक यू ऑल, आई लव यू ऑल। महसूस करें, वीडियो ऑन कर ले और परस्पर ऊर्जापात के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पर उपस्थित जितनी भी आत्माएं हैं जिनके वीडियो ऑन हैं, सभी और अन्य सभी को मैं परमात्मा प्रीत बुद्धि बन सर्व शक्तियों के प्रकंपन पहुंचा रही हूँ। इन सभी के जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां आए, इनका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। कहे आप भी, आगे पीछे ऑडियो आ सकता है पर मन ही मन में कहे इन सब के जीवन में भरपूर खुशियां आए, सुख शांति आरोग्य संपदा बरसे, ये हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। इनकी उन्नति ही उन्नति हो, प्रगति ही प्रगति हो, इनके सारे विकर्म विनाश हो। और जो योग प्रयोग ये रोज कर रहे हैं, जो विकर्म विनाश का प्रयोग करने जा रहे हैं, इन सभी के जीवन में ये योग फलित हो, इनकी ऊर्जा बढ़े, इनको अपने अपनों से प्यार मिले,
इनको अपने योग प्रयोगों में सफलता मिले, इनका अमृत वेला सिद्ध हो जाए, इनका 8 घंटे का योग का चार्ट बन जाए, तो मजे से मजा आ जाए। इन सब के जीवन में हमेशा खुशहाली बरसे, अबंडेंस ही अबंडेंस हो, धन धान्य ऐश्वर्य की समृद्धि की बरकत हो। इनके बुद्धि के सारे ताले खुल जाए, अज्ञान का अंधेरा अभी भी बाकी है तो नष्ट हो जाए। इनके ब्राह्मण जीवन में जो भी पुरुषार्थ ये नहीं कर पा रही है और करना चाहती है, वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ में इन्हें सफलता मिले। इनकी ब्राह्मण लाइफ निर्विघ्न चले, इनके सारे विकर्म विनाश हो, इनके अपनों से, सारे रिश्तों से इन्हें भरपूर प्यार मिले और इनकी ब्राह्मण लाइफ सक्सेसफुल रहे। कल्याण हो, यश मंगल कीर्ति बढ़े। ओम शांति। थैंक यू। आई लव यू ऑल।